नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद ने मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। हालांकि नगीना सीट को लेकर के जो स्थिति इस वक्त सामने आ रही है चुनाव के बाद, वो उनके पक्ष में तो जा रही है, लेकिन साथ ही एक सवाल यह है कि आखिरकार क्या मायावती उनके लिए एक बड़ी चुनौती है या फिर मायावती के लिए वो बड़ी चुनौती बन पाएंगे। आने वाले जो चरण है चुनाव के, उसको लेकर के आज चर्चा करेंगे और खास तौर से जो दो सीटों को लेकर के इस वक्त बिहार की दो सीटें जो है जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या बिहार में अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के लिए ये एक नई राजनीतिक चुनौती बनकर के उभरेगी और क्या बिहार की राजनीति का एक नया हिस्सेदार चंद्रशेखर रावण भी बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी हैसियत जो है वो साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मजबूर होकर के या फिर आप कहें कि रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से वोटिंग के दौरान उनका एक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि वो बिना शर्त इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे अगर उनकी जीत हो जाती है तब। तो ये बात साफ तौर पर पता चलता है कि आखिरकार क्या उनको इस बात का आभास हो रहा था कि लोग उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं होने की वजह से उनको वोट प्रतिशत का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। इस तरीके की कई बातें जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कही जा रही है। इन्हीं तमाम बातों को समझते हैं जो है अपने सहयोगियों से कि आखिरकार वो इसको लेकर के क्या राय रखते हैं और क्या आने वाले दिनों में अब चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर आने वाले जो चरण होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, क्या उसमें उनकी भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई सीटों पर उन्होंने अब अपने जो है समर्थन को देना शुरू कर दिया अलग अलग प्रत्याशियों को, और उससे वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक विस्तार भी कर रहे हैं। खासतौर से अगर देखा जाए, हम नगीना सीट पर ही फोकस करेंगे कि नगीना सीट जो है वो क्या अब चंद्रशेखर के जो है पाले में जाने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस समय जिस तरीके से वो सक्रिय नजर आए थे, लगातार हर बूथ पर उनका दौरा हो रहा था और कई मुद्दों पर वो आक्रामक तरीके से जो अपने पक्ष को रख रहे थे, क्या उनकी जीत इस सीट पर लगभग निश्चित मानी जाए? देखिए, नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में ये कहा कि 70% जो वोट है वो हमारे पाले में पड़ा है। 70% लोगों का साथ उन्हें मिल रहा है और बाकी के जो प्रतिशत बच जाते हैं वो बाकी के अन्य खेमों को मिल रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कह रहे हैं, और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता अब बढ़ती हुई नजर आ रही है उससे यही साबित होता है। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाते हैं कि मायावती जिस सीट से चुनाव लड़ी थी उस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की और मायावती के नक्शे कदमों पर चलकर ही पहली बार चुनाव वह भी यहां से लड़ते हुए नजर आए। लेकिन मायावती ने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की कि कैसे भी करके अपने भतीजे आकाश आनंद को वह आगे कर सकें। लॉन्च वह आकाश आनंद को यहीं से कर रही है। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जीत पक्की मानी जाए, कहीं ना कहीं आशंकाएं तो अबरार यही नजर आ रही हैं। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहले चरण के लिए ही मतदान हुए हैं। अभी तो 6 चरण में चुनाव होना बाकी है, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। और ऐसे में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद हर एक राज्य की तरफ रुक कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में तकरीबन 5 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा ही था और अब राजस्थान में भी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश है। बिहार वह पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी एक्टिवनेस देखने को मिली है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद एक एक करके हर एक राज्य की तरफ पहुंच रहे हैं। तो इससे यही यहां पर निकलकर सामने आता है कि नगीना सीट को तो उन्होंने पकड़ लिया है। 25 अप्रैल को एक बार फिर से वह नगीना का दौरा करते हुए नजर आएंगे और उनका कहना है कि ईवीएम मशीन को लेकर कैसे भी करके उन्होंने चेकिंग वगैरह करनी है। और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार वहां पर जो कानूनी व्यवस्था है वो सब कैसी है, वो सभी चीजों को देखते हुए नजर आएंगे। और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता का जो उन्हें प्यार है वो बखूबी अभी भी उन्हें मिल रहा है। अच्छा और प्रांशु, एक सवाल ये है कि आखिरकार क्या अब आने वाले चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें इस बात की संभावना है कि मायावती चंद्रशेखर का गठबंधन कम से कम 2-3 सीटों पर नजर आए? क्या ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि बिहार की उन सीटों को लेकर के भी ये बातें कही जा रही है कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कई सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो क्या मायावती का समर्थन उनको मिल सकता है, क्योंकि वहां पर उस सीट से वो चुनाव नहीं लड़ रही है?
देखिए मायावती बिहार की राजनीति में खेला करने की तैयारी में तो है ही, ये बातें साफ तौर पर कही जा रही हैं। बिहार में तकरीबन 19% दलित वोट बैंक है और उस दलित वोट बैंक को साधने के लिए, जातीय आंकड़े को साधने के लिए हमने देखा कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से कोशिश में जुटा था। ये गठबंधन हुआ तो इसमें जातीय आंकड़ों को किसी भी तरीके से साधना था, जैसे कि 19% दलित वोट बैंक है और उस वोट बैंक को कैसे भी तरफ अपनी तरफ लाना है। और ऐसे में यहाँ पर महाराजगंज सीट है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और अब यहाँ पर पप्पू यादव को वह समर्थन दे रहे हैं। अब बात यहाँ पर मायावती को लेकर आपने की है, क्या एक दो सीटों पर गठबंधन हो सकता है? देखिए मायावती ये साफ कर चुकी हैं, आकाश आनंद ये साफ कर चुके हैं, लेकिन ये राजनीति है। अगर एक चुनावी फायदा मिलता है, एक बड़ा फायदा मिलता है, तो शायद यहाँ पर एक पहल की जा सकती है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से तो आशंकाएं कई बार नजर आई हैं, जिस तरह से मायावती की वह गुणगान गा रही हैं कई बार, और लेकिन मायावती की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाना चाहेंगी। बिल्कुल दर्शकों, ये जो है बात मायावती ने कई बार कही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग के करीब आते हुए जैसे जैसे जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन की ओर जो है अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगला सवाल लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश में वाकई जितने लंबे समय से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है दलित समाज के हितों की बात कर रहे हैं और उस समाज को लगातार राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस वोट बैंक पर जो दावेदारी हमेशा से रही है वो मायावती की रही है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर जो सरेंडर मायावती का नजर आता है, दरअसल इस बिना पर ही चंद्रशेखर आजाद के लिए एक राजनीतिक अवसर भी है कि वो कम से कम इस चुनाव में एक सीट जीत करके कहीं ना कहीं उस समाज के भीतर अपनी राजनीतिक जो हैसियत है उसको स्थापित करे। अक्षय मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि आखिरकार नगीना सीट या फिर आसपास के जो खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तमाम क्षेत्र है वहां पर चंद्रशेखर आजाद का क्या वो प्रभाव नजर आता है, क्योंकि इस चुनाव के तुरंत बाद जो है विधानसभा के चुनाव भी होंगे, उसकी भी तैयारियां शुरू होंगी। तो क्या ऐसे में इस चुनाव में भले ही उनको कामयाबी मिले या ना मिले, जो वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इसका असर कितना देखने को मिलेगा उस पूरे क्षेत्र में? देखिए, अगर इसकी शुरुआत नगीना से चंद्रशेखर ने की है और हम भी नगीना से करें तो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि नगीना का जो जातीय समीकरण है वो ही मुझे लगता है कि लगभग सब कुछ बता देता है। नगीना में आप देखिए मुस्लिम मतदाता और साथ में दलित मतदाता पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, और उसको और बेहतर समझने के लिए यहाँ पर 2019 के जो चुनावी परिणाम थे वो ये दिखाते हैं कि गठबंधन जो बसपा और सपा का 2019 में हुआ था, उस ही गठबंधन से गठबंधन का जो उम्मीदवार था वो जीत कर सदन पहुंचा था। नहीं तो अगर आप तीनों के वोट बैंक अलग कर दिया जाए, तीनों को जो वोट हासिल हुआ था भाजपा को, बसपा को और सपा को, अगर वो अलग कर दिया जाए तो इस हिसाब से बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा था। लेकिन बसपा और सपा के एक साथ आने से 2019 में जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक था वो एकजुट हुआ और उसने आखिरकार गठबंधन को जीत दिलाई। अब रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद ने नगीना को जिस तरीके से चुना है, यहां पर इस बात में कोई दौराय नहीं है कि जो दलित समुदाय है वहां पर चंद्रशेखर आजाद की जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है। और खास तौर पर जिस तरीके से 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत बसपा ने हासिल की थी, उसके बाद जो बसपा का उत्तर प्रदेश में हश्र हुआ है वो किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। 12 में विधानसभा चुनावों में सपा यहां पूर्ण बहुमत हासिल करती है, लेकिन 14 के जो आम चुनाव होते हैं वहां बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाती है और उसके बाद से पार्टी लगातार अपनी जो सियासी जमीन है उसे खोती चली जाती है। हालांकि 10 उम्मीदवार उनके जीते जरूर थे गठबंधन से 2019 में, लेकिन अब भी स्थिति कोई इतनी बेहतर नहीं है। आकाश आनंद की अगर बात की जाए तो आकाश आनंद को जो अगर यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हुए वोट हासिल भी होगा, वो भी बसपा का केवल कोर वोटर ही, मायावती का कोर वोटर ही यहां उनका समर्थन करता नजर आएगा। लेकिन एक जो नेता की जमीनी पकड़ की बात होती है, लोगों में उठबैठ की बात होती है, वो चंद्रशेखर आजाद की बहुत बेहतर है और वहां पर चंद्रशेखर आजाद यानी कि मुख्य रूप से नगीना में चंद्रशेखर आजाद बहुत बेहतर कर सकते हैं। वहीं अलग नगीना से इतर अगर जो आसपास की और संसदीय क्षेत्र है वहां पर गौर किया जाए, चाहे बिजनौर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, वहां पर अभी चंद्रशेखर आजाद का इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद यहां केंद्र कहीं ना कहीं उन्होंने नगीना को बना करके रखा, क्योंकि नगीना का जातीय समीकरण ही था जो चंद्रशेखर आजाद को लगातार उसकी ओर खींच रहा था। अब यहां पर 4 जून को जो चुनावी परिणाम आएंगे वहां पर चंद्रशेखर आजाद बड़ा खेला कर सकते हैं और अगर करने में कामयाब रहे तो 2027 में राज्य के चुनावों में भी वो अगले अपने कदम बढ़ाते नजर आएंगे। बिल्कुल दर्शकों, नगीना सीट पर जो समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त
चर्चा का विषय है, क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि इस सीट पर अगर दलित मुस्लिम का गठजोड़ जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को जिता पाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में असर पड़ेगा। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में, या फिर आप कहें कि देश भर के जो मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे हैं उस पर जिस ढंग से उन्होंने उनका पक्ष किया है, बीते 2-4 वर्षों का अगर आप आकलन करेंगे, उससे यही लगता है कि मुस्लिमों का भरपूर वोट जो है वो उन्हें नगीना सीट पर मिला ज़रूर होगा। कई ऐसी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसमें भी खुल कर के ये जो मामले वो निकल कर के सामने आए। लेकिन अब देखते हैं कि जनता का फैसला उन्होंने ईवीएम में क्या रखा है, और उस फैसले के आने तक कम से कम इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब बाकी के चरणों में चंद्रशेखर आज़ाद जो है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सीटों पर कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारी नज़रें बनी हुई है। दर्शकों, जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।